खबर है बढ़िया ही डीएम साहब को इन वाला मामले को लेकर आप जिला अधिकारी कार्यालय आए। जी, मैं सीमा कुशवाहा राजस्व निरीक्षक हूँ नगर पालिका में। कल मैं गई चेयरमैन मैडम से बात करने के लिए, तो चेयरमैन के जो हस्बैंड है वो जिम्मी वहीं बैठे हुए थे, तो उनसे मैंने बोला तो वो मुझसे बोलते हैं चेंबर से बाहर निकलो, और फिर वो मैडम भी बोलती हैं गेट आउट। मैडम उस समय साथ में थी क्या? मैं उनके चेंबर में गई थी बात जो करने। नगर पालिका अध्यक्ष हैं वो उस समय हाँ, वहीं थी, वहीं बैठी हुई उन्हीं थी। के सामने उनके सामने ही बोला उन्होंने। अच्छा, क्यों? पूरे ऑफिस के स्टाफ भी वहीं था, उन लोगों मतलब सब लोग देख रहे थे। वो लोग क्या था मामला सिर्फ इतना था, जो उनके वो जिम्मी भैया हैं वो, और जो उनके पापा हैं मुन्ना लाल जैन, तो वो ये सबसे कह रहे हैं कि मैडम काम नहीं करती हैं। तो मैंने वही बोला कि भैया आप क्यों बोल रहे हो सबसे। मैंने कहा अगर मैं काम नहीं करती हूँ तो आप ईओ सर को लिख कर दो कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो बोलते हैं हमने नहीं बोला, आप ब्लेम कर रही हो, बाहर निकलो चैम्बर से। अच्छा, इसके पहले जैसे काम नहीं करने का जो आप पर आरोप लगाया गया, कहीं उन्होंने लिखित में कहीं नहीं, शिकायत काम की? हमारा राजस्व निरीक्षक का काम है नामांतरण जो फाइलें होती हैं उसको जांच करने का होता है, असेसमेंट करने का होता है। जो हमारा काम है उनने संविदा सफाई कर्मी हैं और जो परिसेवक हैं उन लोगों को काम दे रखा है, हम लोगों का। अच्छा, तो आप वो कैसे करेंगे जब इतने वो ट्रेंड भी नहीं है, तो आपका काम वो कैसे? बिल्कुल बराबर कर रहे हैं। हम लोग 2 साल से बैठे हुए हैं। हम लोग सिर्फ मुझे दिए हैं 3 वार्ड, और जो आशुतोष हैं उनको कोई वार्ड नहीं दिए हैं। पर हम लोगों का काम है जांच करने का, वो करवा रहे हैं सफाई कर्मियों से। तो क्या मांग? सफाई कर्मी कौन है जिससे वो करा रहे हैं? सफाई कर्मी हमारे यहाँ जागेश हैं, जागेश नहीं कर रहे हैं अभी, कपिल हैं, विनीत हैं, और संतोष हैं, लक्ष्मण हैं, और तो ये लोग राजस्व निरीक्षक का कार्य ये लोग कर रहे हैं, ये आपका आरोप है? जी। तो क्या हम लोगों ने पहले भी शिकायत करी है डीएम ऑफिस में, पर वहाँ से कुछ अभी हुआ नहीं है। और ईओ सर को भी हमने पहले भी बोला है, और हमने शासन में भी भेजा है, पर वहाँ से भी अभी यहाँ लेटर आया था, पर यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके पति और ससुर पर जो आरोप लगाए उस संबंध में आपका क्या कहना है? आपने राजस्व निरीक्षक बोला। राजस्व आपके जो कार्यालय में सीमा कुशवाहा हैं, उन्होंने आपके पति और ससुर पर आरोप लगाए कि उन्हें कार्यालय से उन्हें बेइज्जत करके भगाया है। क्या कहना है इसमें आपका? मैं सर्वप्रथम तो आप सभी के लिए प्रणाम करती हूँ, क्योंकि आप हमारी देवतुल्य जनता हैं। और जैसे सीमा कुशवाहा, आप सभी को पता होगा, कुछ दिन पहले अमर उजाला ने भी हमारे कार्यालय का निरीक्षण किया था। उस समय सीमा कुशवाहा और आशुतोष कुशवाहा और मोस्टली सारे पटल खाली थे। तो सीमा कुशवाहा को उस समय लिखित बोला गया था कि आप अपना स्पष्टीकरण हमें दें कि आप क्यों नहीं आए, क्योंकि मैंने भी कार्यालय का निरीक्षण किया था। वो स्पष्टीकरण का जवाब अभी तक नहीं आया। उसके बाद 17-16 दिन बाद वो कल ऑफिस आई हैं। मैं नगर पालिका में थी, वहाँ पे मैंने अपने पटल का वहाँ पे निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के दौरान वो हमें अनुपस्थित पाई गई, तो मैंने वहाँ पे अनुपस्थित भी कर दी, क्योंकि किसी भी पटल पे उनका तो ना लिखित में आवेदन था कि वो कहाँ गई हैं, क्यों नहीं, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ हैं। जैसे ही मैंने उनको अनुपस्थित किया, लगभग मैं 1:30 बजे के करीब मैं नगर पालिका में बैठी हुई थी अपने चैम्बर में, तो वो आई मेरे पास। और आते जब मैंने उनसे पूछा कि मैम आप कैसी हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है और आप अभी तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने मुझे सीधा जवाब में दिया कि आप होती कौन है मेरे से पूछने वाली, और मेरे अधिकारियों को मेरे कर्मचारी को आपने कैसे हटाया। तो मैंने बोली मैम आपको मैं इसमें बताती हूँ, अभी कर्मचारी अगर कार्य नहीं करेगा तो उसको पटल से हटाना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैंने इतना उनको बोला। इसके बाद उन्होंने मेरे से बोला कि मैम आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा लगातार लांछन लगाया जा रहा है कि सीमा कार्य नहीं करती है और सीमा ऑफिस नहीं आती है। मैंने कहा मेरे परिवार के द्वारा नहीं, मैं यहाँ की अध्यक्ष हूँ और मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं आपकी जानकारी ले पाऊँ, और ये मेरा फ़र्ज भी है कि नगर विकास में आप कितना सहयोग कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं। आप 18 दिन से 16-17 दिन लगभग आप लगातार एब्सेंट है, आप नगर पालिका के कार्य में कोई सहयोग नहीं कर रही, तो मेरा फ़र्ज है मैं आपसे पूछूं और आपको बताना पड़ेगा, और मैं बोलूँगी जब 18 दिन से आप नहीं, तो आप क्या कार्य कर रही हो नगर विकास में, अगर जिस पटल पे आपको बैठा लगा है तो आप क्या कार्य करोगी। तो उनका सीधा उत्तर था कि आप मैम आप यहाँ पे 3 महीने से हैं और मैं यहाँ पे 8 साल से हूँ। कार्य कैसे किया था मैं बताऊँगी, आपके परिवार वाले आप हमसे नहीं बोल सकती। यहाँ मेरे पति उस समय मुझे लेने आए हुए थे, मैं 2 घंटे से नगर पालिका में थी वहाँ पे, तो मैंने अपने पति को बुलाया था कि आप मुझे ले जाइए यहाँ से, मुझे जाना है। तो वो 2 मिनट के लिए आए थे, मैं काम में थी, तो वो वहाँ बैठे थे, तो वो हमें वहाँ से
लेने के लिए आए तो इनने उनको देख के, मेरे हस्बैंड को देख के उनसे अभद्रता की कि आप मेरे से ऐसे बोल रहे हो कि मैं कार्य नहीं कर सकती, जबकि इन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। आप सभी सक्षम में, आप सभी पत्रकार महोदय हैं, आप सभी को पता है मैं कहीं जाती हूँ कि मेरे पति हस्बैंड रहते हैं साथ में। आप पहले दिन से आप मुझे देख रहे होंगे कि मैं एक सशक्त महिला हूँ, मैं अपना हर निर्णय, हर कार्य खुद करने में सक्षम हूँ। मुझे ना अपने पति की, ना परिवार की, किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे परिवार पर लांछन नहीं ला सकती हो। जब मैंने बोला तो मैं अध्यक्ष हूँ, तो आपको मुझसे एक तरीके से जो कायदा होता है, जिस तरीके से मैं आपसे बात करी, तो आपको उस तरीके से मुझसे बात करनी चाहिए। आप अन्यथा में आप मुझसे कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। आप कर्मचारी हो, मैं यहाँ की नगर अध्यक्ष जनसेवक हूँ, और जनसेवक होने के नाते अगर जनता का कार्य प्रभावित हो रहा है आपकी वजह से, तो मैं आपसे स्पष्टीकरण मांगूंगी कि आप क्यों 18 दिन अनुपस्थित रही पटल पे, और इसको पूछने पे आप हमसे अभद्रता करेंगी तो ये आपका गलत कार्य है, और इस पर मैं सख्त से सख्त, और जहाँ तक मेरे से बनेगा मैं कार्यवाही जरूर करूँगी। क्योंकि अगर ऐसे कार्य होते रहे, अगर कर्मचारी वर्ग ऐसे ही हमारे जनप्रतिनिधियों को दबाते रहे, गलत करते रहे उनके साथ, तो जनता का हित कौन करेगा? आप बताइए मुझे, मैं कहाँ गलत हूँ? मेरे पास स्पष्टीकरण में है, आप अमर उजाला का देख सकते हैं। मैडम, ये देखिए आप, 18 दिन से ये लगभग अनुपस्थित। क्या ऐसे समय कोई दस्तावेज, कोई प्रार्थना पत्र नहीं, कोई भी प्रार्थना पत्र नहीं दिया है, कोई भी दस्तावेज नहीं है। हमारे साथ हमारे नगर पालिका के बाबूजी भी हैं जो अटेंडेंस वहाँ पे लगाते हैं, तो संबंधित पटल पे नहीं बताया गया। मैंने उनसे भी पूछा, और वहाँ पे आशुतोष थे, उनसे भी पूछा कि ये क्यों नहीं आ रही हैं, तो बोले मेरे पास कोई लिखित में नहीं है, किसी भी पटल पे लिखित में नहीं है। अगर कोई कर्मचारी कहीं जाता है तो आदेशानुसार एक दिन पहले बताया जाना चाहिए कि मैं यहाँ जा रही, एप्लीकेशन पटल पे होना चाहिए। वहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन लिखित में नहीं थी कि आप वहाँ पे कितने दिन के लिए जा रहे हैं। जिस दिन आपने निरीक्षण किया कितने लोग उपस्थित थे वहाँ? जिस दिन मैंने निरीक्षण किया उस समय आशुतोष, पहले दिन जब मैंने किया था, उसके पहले जब अमर उजाला वालों ने कवरेज किया था, आशुतोष और सीमा कुशवाहा अपने पटल पे नहीं थी। आशुतोष है वो लखनऊ गया हुआ था, उनके लिए वहाँ पे मीटिंग थी, गया था। मीटिंग का नाम लेके ये भी गई हुई थी, पर मीटिंग में थी ये नहीं, स्पष्टीकरण इन्होंने मुझे नहीं दिया। मीटिंग के 2 दिन तक ये नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए, तो मैंने उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। और जैसे ही ये आई, मैंने स्पष्टीकरण मांगा तो इन्होंने मेरे से अपशब्द और बदतमीजी। मैडम, जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो आरोप लग रहे हैं वो मेरे परिवार के ऊपर लग रहे हैं, वो निरर्थक हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरे परिवार की छवि क्या है और कौन कितना इंटरफेयर कर रहा है। आप खुद समझ सकते हैं, मैं एक सशक्त सक्षम महिला हूँ, मैं अपना कार्य खुद कर सकती हूँ, तो आरोप ये निरर्थक है। आप कलेक्टर लाइन डीएम साहब से मुलाकात की, क्या आपने उनसे क्या इसमें चर्चा हुई इस मामले को लेकर? हाँ, डीएम सर को मैंने बताया है कि सर कर्मचारी लगातार नगर पालिका में अनुपस्थित हैं, अगर उन पे मैं कोई कार्रवाई करती हूँ तो वो हमसे अभद्रता पूर्वक बात कर रहे हैं, तो आप बताइएगा मुझे आगे क्या करना चाहिए। इससे जनता का कार्य प्रभावित हो रहा है, जन धन की हानि हो रही है। मैडम, जैसे कि ये कर निरीक्षक है